सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर का 15वां पाठ हम लोग कर रहे हैं बेटा। इसमें अन्नदाता कृषक। तो इसमें हमारा जो व्याकरण का यानी अभ्यास सागर का जो टॉपिक दिया है वो दिया है आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं ये मतलब आते कहाँ से। अब जब हम लोग शब्द का यानी शब्द का हमें ये देखते हैं, अगर हम उसके पार्ट्स देखते हैं, उसके भेद हम लोग सोचते हैं कि वो कहाँ कहाँ से, अगर शब्दों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका आधार क्या है। यानी एक तो स्रोत यानी उत्पत्ति उनके शब्दों की कहाँ से हुई है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, फिर जो होता है उसका व्याकरणिक जो दृष्टि होती है उसके आधार पर, और अर्थ के आधार पर। कि मुख्यतः हम लोग 5 इसमें उसके वर्गीकरण यानी उनको वर्गों में बांटते हैं। एक तो जैसे उत्पत्ति के आधार पर कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उनका स्रोत कहाँ है, जैसे हम लोग तत्सम, तद्भव, विदेशी, आगत और ये शब्द होते हैं। फिर रचना के आधार पर जो होता है बेटा, रचना के आधार पर अगर वाक्यों का हम लोग देखते हैं तो वो आते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी ये जो शब्द हैं ये किसके आधार पर आए, रचना के आधार पर। तो अब हम लोग देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले हम लोग वो देखते हैं। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, सुर संत, सन्यासी, गुरु, सम, मानवता का तू है मसीहा, परमेश्वर अन्नदाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं, हम लोगों को बस इतना ही देखना है कि इनमें से कौन से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वो होते हैं बेटा जो शब्द किसी परंपरा यानी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यानी उनका कोई भी, अगर उनको हम तोड़ने की कोशिश करें तो जो उनके खंड बनते हैं उसका कोई भी सार्थक खंड वो नहीं होता है, यानी कोई अर्थ नहीं निकलता है उनका। उनको हम लोग अगर जोड़े रखते हैं तो ही उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे अब इसमें मान लो हमने देखा सुर, अगर हम लोग यहाँ पर सुर का अगर हम लोग निकालेंगे तो सु और र, तो इनका अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम लोग इकट्ठा, जैसे अब मान लो मानवता शब्द है तो मानवता में अगर हमने कहा मानव प्लस ता, तो यहाँ पर कम से कम मानव का हम लोग अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, मानव का तो अर्थ निकला, लेकिन जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें से कोई भी शब्द, और गुरु को अगर हम लोग निकालेंगे तो वहां पर गुरु में ना गु का कोई अर्थ निकलता ना रू का निकलता है। तो ऐसे शब्द जो जिनको अगर हम लोग जिनके टुकड़ा करने चाहें, जिनको अगर खंड हम लोग करने चाहें तो कोई भी सार्थक खंड उनका नहीं बनता है। फिर आता है यौगिक, दो शब्दों या दो शब्दांशों से मिलकर बनता है। इनमें जैसे अगर उसका हम लोग दो या दो से अधिक जो होते हैं यानी शब्द जो होते हैं, सॉरी अधिक नहीं, दो जो शब्द होते हैं या तो शब्द होंगे या किसी शब्द का टुकड़ा होगा, शब्दांश होगा, उनके मेल से एक नया शब्द बन जाता है। जैसे मान लो हमने कहा मानवता, अगर मैंने कहा यहाँ पर मानवता, तो मानव जो होता है वो मानव एक शब्द है और ता जो है वो शब्दांश है। तो इसको हम लोग जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं मानवता। जैसे मान लो हमने सेनापति कहा तो सेना प्लस पति, ये दो अलग अलग जो शब्द हैं उनको हम लोग मिलाकर क्या बनाते हैं, सेनापति है। ठीक है, ऐसे जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, उन दोनों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया विद्यालय। तो ऐसे ही इसमें है, ये जो शब्द दे रखे हैं वो हमारे हो जाते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ में क्या होता है कि जो शब्द यौगिक तो होते हैं, यानी किसी दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन वो एक अलग ही अर्थ देते हैं, वो हो जाते हैं बेटा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उनका अर्थ जो होता है वो रूढ़ होता है, यानी वो किसी किसी तीसरे अर्थ को महत्व देते हैं। अब जैसे पीताम्बर होता है, ठीक है, पीत प्लस अंबर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला। अब पीताम्बर कहा किसको जाता है, श्री कृष्ण को। ठीक है, तो वहां पर एक तीसरा अर्थ जो होता है वो निकल के सामने आता है, जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण आए हैं तो जो तीसरा शब्द है, अर्थ है, उसको महत्व दिया जाता है। अब यहाँ हमने इन शब्दों को नीचे यहाँ पर लिखा है कि ऊपर लिखी हुई जो काव्य पंक्तियां हैं उनमें से छांट कर लिखने जो उपसर्ग अथवा प्रत्यय आदि के जुड़ने से बने हैं। अब पहले यहाँ पर हमें सिर्फ वो शब्द निकालने हैं जो किसी प्रत्यय से जुड़कर बने हैं। जैसे इसमें परिश्रम है, प्री प्लस शर, उसके बाद मानवता है, मानव प्लस ता, अगर परमेश्वर है परम प्लस ईश्वर, सन्यासी सन्यास प्लस ई,
और अन्नदाता है अन्न प्लस दाता। तो ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो किसी उपसर्ग या अथवा प्रत्यय आदि के जोड़ने से बने हैं, यानी किसी मूल शब्द के साथ में कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा गया है तो ये वो शब्द बनते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा अगले वाला। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यानी सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, अब इन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय आपको अलग करने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है और कौन सा प्रत्यय लगा है। अब जैसे परिश्रम है तो परिश्रम में परि, यहाँ पर शर्म जो है वो क्या है, मूल शब्द है, और प्री जो लगा है वो लगा है उपसर्ग। अन्नदाता है उसमें अन्न जो है वो है हमारा मूल शब्द और दाता है वो प्रत्यय लगा हुआ है। सन्यासी, संन्यास जो है वो मूल शब्द है और ई जो है वो हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है परमेश्वर, परमेश्वर में जो ईश्वर है, ईश्वर हमारा मूल शब्द रहेगा और परम जो है वो हमारा उपसर्ग रहेगा। मानवता में मानव प्लस ता, यानी मानव हमारा मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद इसमें से है प्रारंभ में दी गई काव्य पंक्ति, यानी जो शुरू में लाइन दी गई है, इनमें से हमने कोई भी 5 शब्द ऐसे छांटने हैं यानी जिनका हम लोग टुकड़ा नहीं, यानी किसी के योग से नहीं बने हैं, यानी उनका अगर हम लोग अलग करते हैं तो उनका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द हम लोगों को यहाँ से निकालने हैं, जैसे संत है, गुरु, धर्म, सुर, दीन, ये ऐसे शब्द निकले जिनका अगर हम लोग टुकड़ा करना चाहें तो उनका सार्थक टुकड़ा नहीं हो सकता। उसके अगर खंड हम लोग करते हैं तो सार्थक, जैसे अब मानवता का हमने खंड किया, हमने उसको तोड़ा तो मानव जो है, मानव का अर्थ निकला, यानी एक मूल शब्द निकला यहाँ पर, और ता इसमें हम लोगों ने प्रत्यय लगा रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग संत को अगर हम लोग टुकड़ा करते हैं तो न सन का वो निकलता है सम का और ना ही त का निकल रहा है। गुरु में भी ऐसे ही ना गु का अर्थ निकलता है ना रू का निकलता है। तो ऐसे ही इसमें से अगर हम लोग टुकड़े कर रहे हैं इनके तो सार्थक टुकड़ा नहीं बन पा रहा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, उसमें दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश, यानी या तो वो जो मूल शब्द जिसका अपना अर्थ है और शब्दांश या तो शब्द का टुकड़ा हुआ या फिर शब्द उससे अलग करके लिखना है। साथ में यह भी लिखना है कि उसका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है, यानी जैसा कि आप लोगों को ऊपर बताया था, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो उनका अर्थ जो होता है वो एक तीसरा अर्थ यानी विशिष्ट अर्थ देते हैं, वो कोई खास अर्थ देते हैं, उनको एक अलग से ही मीनिंग निकाल के देते हैं। जैसे जलज है, जलज में जल जो होता है वो मूल शब्द है जल, और ज जो होता है ज वो लगा है शब्दांश, लेकिन वो एक तीसरा अर्थ दे रहा है, वो क्या है, कमल। ठीक है, वो एक तीसरा ही अर्थ निकल के आ रहा है, और ये जलज जो होता है वो अर्थ ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए। ऐसे ही जलद है, जलद में भी वही है, यानी यहाँ पे जलज जल को भरने वाला, जिसके जल में रहने वाला, जो जल में पैदा होता है वो कमल होता है। जलद में यहाँ पर जल को धारण करने वाला, जिसके अंदर जल होता है वो क्या है, बादल। तो यहाँ पे जलद जो है वो एक अलग अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, बादल के लिए। फिर आता है दशानन, 10 आनन, यानी 10 सिर वाला। यहाँ पर हमारा जो शब्द है, मूल शब्द है, वो यहाँ पर क्या हमारा लगा हुआ है 10, और यहाँ पर जो आनन है वो हमारा क्या लगा हुआ है, एक शब्द प्रयोग किया गया है, रावण। ठीक है, लंबोदर है, लंबा उदर, यानी लंबा पेट वाला। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, एक लंबा है, और ये भी हमारा एक तरह से शब्द ही प्रयोग किया गया है, उदर। ठीक है, पेट। फिर पीत अंबर, पीले अंबर यानी पीले कपड़े। तो यहाँ पर एक साइड हमारा तीसरा जो अर्थ निकलता है वो हम लोग देखते हैं कि 10 और आनंद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, रावण, यानी तीसरा एक अर्थ सामने आया, एक तीसरा विशिष्ट अर्थ हमारे सामने आया है। लंबा उदर, लंबा उदर में क्या होता है, लंबे पेट वाला, वो क्या है, एक तीसरा अर्थ देता है गणेश जी। अगर हम लोग लंबोदर कहते हैं तो वो एक तीसरे एक विशिष्ट अर्थ क्या बता रहा है, उसका गणेश जी के बारे में प्रयोग होता है, गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द लंबोदर। तो यहाँ पर किसी ना तो लंबा उसका महत्व है ना ही उदर का महत्व है, यानी लंबे पेट से कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर वो अर्थ दिखा रखा है कि वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, गणेश जी के लिए।
ऐसे ही पीताम्बर है पीले अंबर, यानी पीत मतलब पीले, अंबर मतलब कपड़े, तो पीले कपड़े धारण करने वाला, ठीक है, वो कौन है? कृष्ण जी। तो यहाँ पर भी एक तीसरा यानी विशिष्ट अर्थ जो है उसको महत्व दिया गया है कृष्ण जी। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा, इसकी परिभाषा दे रखी जो पहले भी मैंने अभी आपको बताई है। तो वही इधर परिभाषा दे रखी है कि जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से नहीं बनते, ठीक है, वो जैसे अब इसमें आपका दिखाया था संत था, जैसे रात है, कक्षा है, ये क्या है? अगर हम लोग रात को हम लोग उसका खंडन, उसका खंड करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो रा और त, रा प्लस त, तो ये ना तो कोई शब्द है ना ही कोई इसमें मूल शब्द है। ये दोनों जो यानी ये होते हैं शब्दांश लगाओ जो वर्ण होते हैं, ये मिलकर ही एक शब्द बना सकते हैं। इनका अगर हम लोग टुकड़ा करें तो किसी का कोई अर्थ नहीं निकलता, ना रा का निकलता ना त का निकलता। तो वही यहाँ पर दिया है कि जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से नहीं बनते हैं, उसमें कोई शब्दांश नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, वो उनको अगर टुकड़े करें तो उसका कुछ नहीं निकलता, बस वो प्रयोग किए जाते हैं किसी खास चीज के लिए। यानी रात के लिए अगर प्रयोग किया, उसको हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर वो रात है तो वही एक अर्थ, अपना ही अर्थ देती है, यानी रात मतलब रात्रि, तो वो अपना एक अर्थ है उसका। अगर टुकड़े किए जाए तो ना पहले वाले वर्ण के निकलते ना दूसरे वाले के निकलते। फिर हमारा आता है यानी यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? किसी के योग से बनते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश या शब्द आदि के योग से बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, पहले एक शब्द होता है, उसके साथ में कोई न कोई शब्द या शब्दांश जोड़ा जाता है, तो वो योग से बनते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। फिर आता है हमारा तीसरा कि जो शब्द किसी अन्य शब्दांश या शब्द के योग से तो बनते हैं लेकिन वो अर्थ एक अलग ही देते हैं, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो होते हैं योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द वो कहलाते हैं। अब यहाँ जैसे इसमें दे रखा है हमारा, ये इसमें से हमने छांट के लिखने हैं कि इसमें जैसे पहला हमारा रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रात है, कक्षा है, गाय है, पेड़ है, जल है, ये सारे हमारे किसके लिए प्रयोग होंगे? रूढ़ शब्दों के लिए। फिर आता है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द हम लोग ये छांट के यहाँ पर यौगिक लिख रखे हैं। एक सेकंड, जैसे रूढ़ शब्द है, जैसे इसमें नीलकंठ शब्द दिया गया है, तो नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, तो उसमें नीले कंठ को नहीं बल्कि शिव जी, नीला कंठ किसका है? शिव जी का होता है, तो वहां हम लोग किसको महत्व देते हैं? शिव जी को। यानी एक तीसरे विशिष्ट जो अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है नीलकंठ शब्द। जलज जैसे आप पहले भी देख चुके हो, गिरिधर है, गिरी को धारण करने वाला, तो वो कौन कहलाता है? कृष्ण जी है, उनके लिए गिरिधर का प्रयोग किया जाता है। गजानन है, जो गजानन होता है वो किसके लिए? गज के समान जिसका आनन होता है, तो ये गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम जैसे सफल है, तो सफल हम लोग किसके लिए प्रयोग करेंगे? स प्लस फल, तो ये हमारा क्या है? यौगिक शब्द है। जो स जो होगा वो हमारा क्या हो जाता है? एक शब्दांश हो जाता है, फल जो होता है वो एक मूल शब्द है। उन दोनों को जोड़ के, उन दोनों के योग से हमने एक शब्द बनाया है यौगिक। ठीक है, हमने सफल जो शब्द है वो क्या बना है? हमारा यौगिक शब्द बना है। तो इस तरह से जैसे प्रवेश है, तो ये हमारे जो मित्रता है, सुपुत्र है, पाठक है, ये हमारे शब्द क्या हो जाते हैं? फिर यौगिक शब्द। योग क्या? क्योंकि ये किसी, जैसे प्रवेश है तो प्र प्लस वेश, तो यहाँ पर किसी न किसी मूल शब्द और किसी शब्द या शब्दांश से मिलकर बने हैं, तो ये शब्द हमारे आते हैं फिर यौगिक शब्दों में। उसके बाद हमारा आता है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए। यानी आपको जैसे इसमें प्रसन्न में दे रखा है प्र प्लस सन, तो यहाँ पे प्र जो है वो एक शब्दांश है, ठीक है, एक शब्द का टुकड़ा है, और सन जो है वो है क्या है? शब्द है। तो वैसे ही हमने बताना है कि वो शब्द का टुकड़ा है या पूरा शब्द है। तो यहाँ पर शब्दांश या शब्द हम लोग लिखेंगे, जैसे देश भक्ति, देश प्लस भक्ति, तो यहाँ पर देश जो है वो भी शब्द है और भक्ति जो है वो भी एक शब्द है, यानी उसका भी अपना अर्थ है, मूल शब्द है दोनों। निर्बल, निर्बल में निर जो है वो एक शब्दांश है, ठीक है, वो उपसर्ग लगा रखा है, वो एक शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है। शब्दांश मतलब किसी शब्द का अंश।
उसका टुकड़ा। तो यहाँ पर निर जो है वो क्या हो जाता है, शब्दांश है, और बल है वो मूल शब्द है। तो उसको हम लोग लिखेंगे शब्द। मानवीय जो है, मानवीय में यहाँ पर मानव जो है वो मूल शब्द है यानी एक शब्द, और ईय जो है वो एक शब्दांश है। शांति प्रिय, शांति और प्रिय ये दोनों ही शब्द है। सुकन्या, सु जो होता है वो हमारा होता है उपसर्ग यानी एक शब्दांश, और कन्या जो है वो हमारा शब्द है। गाड़ी वाला, गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी जो होगा वो हमारा शब्द, और वाला जो हो जाता है वो शब्दांश हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा हमारा आओ दोहराएं। आओ दोहराएं में कोई भी वो हमारे टॉपिक आते हैं जो हमने पहले कर चुके हैं, उसकी सिर्फ हमें पुनरावृत्ति करनी है, उसकी दोहराई करनी है। अब यहाँ पे र के यानी रेफ जो होता है, रेफ आपको बताया गया है कि रेफ होता है जो शिरोरेखा के ऊपर र होता है, उसको रेफ कहा जाता है। तो उसका इसका हम लोग प्रयोग करते हुए पहले देखते हैं कि जिस वर्ण के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ये र लगा हुआ होता है उससे हमेशा पहले बोला जाता है ये। अब जैसे आशीर्वाद है, अगर इसको हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, इसको श के साथ में यानी यहाँ लगा देते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब जैसे ये हम लोग देखते हैं एक बार, अगर ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि र जो यानी रेफ होता है वो कहाँ बोला जाता है, जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ होता है उससे पहले बोला जाता है। जैसे आशीर्वाद में कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, ये र जो होता है वो यहाँ लगा दिया जाता है श के बाद। अगर यहाँ पर लगाया जाता है तो यहाँ पर क्या बोला, अगर इसको बोला जाएगा तो वो कहाँ होगा, इसका उच्चारण जो है वो र से पहले यानी श से पहले किया जाएगा। इस र का उच्चारण कहाँ होगा, यहाँ श से पहले। तो उस के अकॉर्डिंग तो ये हो जाता है आशीर्वाद हो जाता है, क्योंकि ये र हुआ, ये तो शी से पहले बोला गया। तो हम लोग इसका उच्चारण करके देखते हैं बेटा कि ये कहाँ आएगा। अब आ शी र वा द यानी आ शी र, इसके शी के बाद ये है र का प्रयोग होता है। इस र का प्रयोग कहाँ होगा, इस शी के बाद। तो हम लोगों को यहाँ लगाना है, ये आशीर्वाद। निर्मल, नी, फिर निर जो होता है वो हमारा क्या है, एक वो उपसर्ग है। तो यहाँ पर निर के साथ प्लस मल, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तब ये जो र हमारा आएगा म के ऊपर। ऐसे ही दर्शन जो है उसमें श के ऊपर, धर्म म के ऊपर, स्वर्ग में ग के ऊपर, और वर्षा जो है उसमें इसके ऊपर श के ऊपर। तो ये हमारे आ जाते हैं बेटा र के रूप जो इधर दिखाए गए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द है वो हमें अलग अलग करने, यानी ये हेल्प बॉक्स हमारा दिया गया है, इसमें से हमें छांट कर लिखने हैं। तो ये हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ हमारा संज्ञा, संज्ञा शब्द इसमें हमारा क्या होगा, हल और मंदिर, ये हमारे हो जाते हैं संज्ञा शब्द। उसके बाद आता है मैं, यानी किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर होते हैं सर्वनाम। ये हमारा मैं और अपना, तो ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। और फिर है विशेषण, विशेषण मतलब शीतल और पंच, यानी किसी चीज की विशेषता। अब जैसे शीतल जल अगर हम लोग कहें तो शीतल यहाँ पर क्या होगा, एक विशेषण है, जल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर पंच, ये जैसे एक संख्या है, किसी भी यहाँ पर संख्या के लिए जैसे पंचवटी है तो उसमें 5, ये 5 एक संख्या दिखा रखी, तो ये हमारा हो जाता है विशेषण। तो हम लोगों ने ये अलग अलग किए, ये हमारे संज्ञा शब्द हो जाते हैं, हल और मंदिर। मैं और अपना सर्वनाम शब्द है, और विशेषण में आते हैं हमारा शीतल और पंच। उसके बाद हमारा आता है बेटा यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द, यानी जो इधर हमारा हेल्प बॉक्स में जो दे रखे हैं, इसमें हमारे दे रखे हैं, इसके विलोम शब्द हम लोगों को छांटने, इनमें से छांटने हैं। किसके विलोम शब्द, जो मोटे काले अक्षर दिए हुए हैं उनकी, यानी सुलभ। अब इसका हम लोग सच्चा मित्र पाना सुलभ नहीं दुर्लभ है, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, दुर्लभ। फिर है भूत, भूत का हम लोग उल्टा देखना है, भूत और भविष्य। अब हम लोग हेल्प बॉक्स में इसे देख रहे हैं, भविष्य जो होगा इस भूत का उल्टा यानी विलोम होगा। भूत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। फिर आता है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, लिखित।
कुछ मजदूर मालिक का विरोध कर रहे थे तो कुछ समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर विरोध, विरोध मतलब उनके खिलाफ बोलना, समर्थन मतलब उनके पक्ष में बोलना। तो यहाँ पर विरोध जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समर्थन। फिर आता है फिर हमारा होगा बेटा, हमें संचय, संचय की नहीं बल्कि त्याग की भावना। संचय मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना, और त्याग मतलब उसका त्याग कर देना, उसको छोड़ देना। तो यहाँ पर संचय का उल्टा क्या होगा, त्याग। तो ये हमारे हो जाते हैं विलोम शब्द। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग करेंगे, नीचे दिए गए इसमें समस्त पदों का विग्रह करना है। विग्रह मतलब उनको तोड़ के, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा है कि हम लोग जब भी इसको विग्रह करते हैं, ये हमारा द्वंद्व समास में आता है। जो हमारे समास होते हैं, समास में क्या होता है, किसी भी शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको छोटा रूप दे दिया जाता है। तो इसको संक्षिप्त जो रूप होता है उसको देना समास कहलाता है। अब इसको हमने स्त्री और पुरुष को छोटा कर दिया, तो इसमें हमने क्या किया, एक बीच में स्त्री पुरुष के बीच में और हटा दिया। ये और हटाकर हमने क्या लगाया, एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो हमने ये हमारा समस्त पद बन जाते हैं। तो इसको हमने वापस उसी रूप में लेके आना है, यानी इसको बड़ा करके लिखना है। उसको विग्रह कर देंगे तो वापस वही विभक्तियां इसमें आ जाएगी, वापस उसको बड़ा रूप दे दिया जाएगा। तो ये हमने सबको छोटा करके लिखा है, समास करके लिखा है हमने। ये हमारे समस्त पद बन जाता है, यानी एक जोड़ा हुआ एक छोटा रूप, और फिर अगर उसका विग्रह करना है तो ये वापस हमारा उसी रूप में आ जाता है, बड़े वाले में। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष ये द्वंद्व समास है, जिसमें पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान है। तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष, गुण और दोष, पाप और पुण्य, सुख और दुख, लाभ और हानि, राधा और कृष्ण, ये हमारे हो जाते हैं इसका विग्रह। फिर आता है बेटा, इसमें नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब सन्यासी है, सन्यासी का हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। सन्यासी बनने के लिए वह जंगल में रहता है, ठीक है, सन्यासी बनने के बाद वह जीवन में उसमें जंगल में रहता है, यानी उसने सब कुछ त्याग करके वो अब जंगल में रह रहा है, तो उसको सन्यासी कहा जा रहा है। धन्य, धन्य है वह धरती जो हमें अन्न देती है। खलियान, मेरे खलियान में फसल लहरा रही है। भोर, भोर मतलब जो सुबह तड़का होता है, वो सुबह जब हमारी मतलब सुबह होने से पहले का जो समय होता है वो भोर, जब हल्का सा अंधेरा होता है। भोर होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा इसके वाक्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 100 से 125 शब्दों में एक अनुच्छेद आपको तैयार करना है। ये इसमें सिर्फ वही चीजें आपको लिखनी कि इस दृश्य में, इस चित्र में आपने क्या देखा, जो आपने इस चित्र में दिखाई दे रहा है आप लोग वो उसमें लिख सकते हो। अब जैसे इस चित्र में मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे बारिश आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, मतलब ये दृश्य जो है वो वर्षा ऋतु का है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है चारों तरफ, यहाँ पर कुछ जैसे स्टॉल लगाए हुए हैं, दुकानें लगाए हुए हैं। तो ये दृश्य का देखकर हम लोग लगते हैं कि ये किसी बाजार का दृश्य है। तो हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं कि किसी बाजार का दृश्य है, बहुत तेज बारिश हो रही है, काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि यह एक बाजार का दृश्य है, बाजार में बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, लोग बारिश से बचने के लिए छाते लेकर घूम रहे हैं। जैसे कि आपने इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पर लोग बारिश से बचने के लिए छाते लेकर इधर उधर कहीं जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है। इस पानी से बचने के लिए एक व्यक्ति सड़क के किनारे चलते चलते गिर जाता है। ये कोई यहाँ पर जैसे गिरे हुए ये दिखाते हैं कि ये आदमी कोई गिरा हुआ है, ये गिर गया है इधर। तो ये हम लोग यहाँ पर दिखाना, इसको जो भी इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं वही यहाँ पर लिखना है। एक व्यक्ति आइसक्रीम बेच रहा है, बहुत सारे बच्चे उसके पास खड़े हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और वो लोग इसका आइसक्रीम खाने का और बारिश का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो बारिश में भीगने का भी बहुत आनंद लेते हैं और आइसक्रीम भी उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम लोगों को सारी चीज़ें वही लिखनी है, बड़ी बड़ी, जैसे आगे आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है कि शायद किसी की ये गाड़ी जो है ये खराब हो गई है, ये जैसे गाड़ी को कोई ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
ये बच्चा है, ये फुटबॉल से खेल रहा है, एक बच्चा फुटबॉल से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। दो लोग यहाँ पर खड़े खड़े यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इनको हम लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है जो ये आइसक्रीम दे रहा है इन बच्चों को। तो यहाँ पर जो भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपको सारा का सारा वही वृतांत यहाँ पर लिखना है, उसको एक बस एक लिखित रूप देना है बेटा। ये आपका हो जाता है फिर इसमें अनुच्छेद। तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर अगर आप इसके अलावा कोई और भी पिक्चर आपको दी जा रही है तो उसका भी आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो उसमें भी। तो ये हमारा हो जाता है बेटा अनुच्छेद। इससे पहले हम लोगों ने अपना व्याकरण वाला ये वर्क किया है सारा। इसमें जो हमारे पास एक नया टॉपिक हमारा क्या आया है, इसमें रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इसकी आप लोग एक बार परिभाषा देखेंगे, इसको अच्छे से लर्न करेंगे बेटा। थैंक यू।